बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बिल्कुल बेकरी स्टाइल बन रहे हैं चॉकलेट मफ़िन्स, जो बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। बहुत ही इजी तरीके से ये बनते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे ये मफ़िन्स बन के तैयार हुए हैं। इनको मैं एक दिखाती हूँ आपको खोल के भी। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे चॉकलेट मफ़िन्स बने हैं और इनको मैं अंदर से तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी बने। ये देखिए इस वक्त ये थोड़े गर्म हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं। अंदर तक ये अच्छे से कुक हुए हैं और कितने मॉइस्ट और कितने नाइस ये बन के तैयार हुए हैं। आइए इस मज़ेदार से मफ़िन्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और इसके ऊपर अब मैं एक छन्नी रखूँगी। उसके बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी 2 कप मैदा। आप जब भी बेकिंग करें तो सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं कोशिश किया करें उनको सबको छान लिया करें, तभी हमारी जो बेकिंग में बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो ये मैदा मैंने इसमें डाल दिया, इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसके अंदर जाएगा कोको पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप लिया है कोको पाउडर। बेकिंग पाउडर लिया इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच। बेकिंग सोडा लिया है आधा चाय का चम्मच। नमक लिया इसमें 1/4 टीस्पून। नमक हमारे किसी भी मीठे के टेस्ट को बैलेंस करता है, तो आप ज़रूर ऐड किया करें। और साथ ही इसमें पाउडर शुगर जाएगी 1 कप। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से छान लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया। अब इन तमाम चीज़ों को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारे जो चॉकलेट मफ़िन्स का जो ड्राई मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। इसको मैं एक तरफ रख दूँगी। अब मैंने यहाँ पर एक अलहदा बाउल ले लिया और इसके अंदर ऐड करूँगी 1 + 1/4 कप बटर मिल्क। ये मेरा होममेड बटर मिल्क है। इसकी रेसिपी मैं अपने फिश वाली वीडियो में दे चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इसको वॉच कर सकते हैं। तो ये बटर मिल्क मैं इस बाउल में डाल दूँगी। उसके बाद इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। तो अंडा हमेशा आप रूम टेम्परेचर पर लिया करें। उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून जाएगा वनीला एसेंस। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है। इसको मैं एक तरफ रख लूँगी। तो यहाँ पर एक और बाउल ले लिया मैंने। उसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 कप सेमी स्वीट चॉकलेट। आप चाहें तो चॉकलेट चिप भी ले सकते हैं। ये चॉकलेट मैंने इस बाउल में डाल दिया। अब इसके अंदर जाएगा 1/2 कप ही बटर। ये मेरा होममेड बटर है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल में दे चुकी हूँ। आई बटन में इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं। तो ये 1/2 कप मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया। अब मैं इसको 2 से 3 दफ़ा 1-1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी और हर बार इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसको मैं माइक्रोवेव करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। तो 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया था और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए चॉकलेट और बटर हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। ये देखिए। तो अब जो हमने ड्राई मिक्सचर तैयार किया था उसके अंदर मैं ये चॉकलेट वाला मिक्सचर डाल दूँगी। तो ये सारा मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इसको। उसके बाद अंडा, बटर मिल्क और वनीला एसेंस का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें डाल दूँगी सारा। तो ये सारा मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको जेंटली मैं मिक्स कर लूँगी। बीटर या फिर बहुत जल्दी जल्दी इसको आपने मिक्स नहीं करना, बहुत आराम से जेंटली इसको मिक्स करेंगे हम इस तरीके से। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चॉकलेट चिप। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये 1/4 कप मैंने इसमें चॉकलेट चिप डाल दिया। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पर मैंने कप केक टिन ले लिया और इसके ऊपर कप केक लाइनर लगा दिया।
अब एक एक स्कूप मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरीके से। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन स्कूप की मदद से ये ज़रा ईज़िली इसमें चला जाएगा। आपने इसको मुंह तक नहीं भरना, बल्कि थोड़ी सी जगह छोड़नी है। केक कप टिन में मैंने सारा बैटर डाल दिया। अब इसको 2 से 3 दफ़ा मैं इस तरीके से टैप कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और आइए इसको अब हम बेक कर लेते हैं। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो इसको 190 सेल्सियस में तकरीबन 20 से 22 मिनट के लिए बेक कर लें। और अगर आप पतीले में इसको बेक कर रहे हैं तो प्री हीटेड पतीले में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको कुक कर लें। तो आइए इसको अब हम बेक कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारे ज़बरदस्त से चॉकलेट मफ़िन्स बन के रेडी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इनमें से, बहुत ही यमी लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ईज़िली निकल गया इसमें से, केक टिन में से। ये ज़बरदस्त से हमारे चॉकलेट मफ़िन्स बन के रेडी हैं। तो ये अभी थोड़े गर्म है, इनको मैं ज़रा ठंडा कर लूँगी, तो उसके बाद मैं इनको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल चॉकलेट मफ़िन्स बनके तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और आपने देखा कितनी आसानी से हमने इनको घर में बना लिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इनको घर में, और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, ज़रूर पसंद आएंगे उनको ये। जब आप इनको ट्राई करें तो मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपके ये मफ़िन्स कैसे बने। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।